नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिसने कॉमेडी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रोवन सेबेस्टियन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के काउंटी दरहम के कॉन्सेट शहर में हुआ था। वो 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके भाई थे पॉल, जो शैशवावस्था में ही गुजर गए, रॉडनी, जो एक अर्थशास्त्री है और राजनीति में भी सक्रिय रहे, और रूपर्ट। उनके पिता एरिक एटकिंसन एक किसान और कंपनी डायरेक्टर थे, जबकि मां एला में बैम्ब्रिज एक घरेलू महिला थीं। उनका पालन पोषण एंग्लिकन धर्म में हुआ। बचपन में वो काफी शांत और अंतर्मुखी थे, लेकिन विज्ञान में रुचि थी। स्कूलिंग दरहम कैथेड्रल कोरिस्टर स्कूल से शुरू हुई, फिर सेंट बीज स्कूल गए, जहां वो ब्रिटेन के भविष्य के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के क्लासमेट थे। सोचिए, मिस्टर बीन और एक पीएम साथ पढ़े। बचपन से ही उन्हें बोलने में हकलाहट की समस्या थी, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बनी। स्कूल के दिनों में डरहम कोरिस्टर स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे उनकी हकलाहट और दिखावट की वजह से उन्हें बहुत तंग करते थे। उन्हें एलियन जैसा कहकर चिढ़ाते और बुली करते। रोवन शर्मीले हो गए, अकेले रहने लगे, दोस्त बहुत कम थे। यहां तक कि उसी स्कूल के एक छोटे बच्चे, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर बने, को याद है कि रोवन को कितना सताया जाता था। फिर सेकेंडरी स्कूल सेंट बी स्कूल में गए, जहां वो चुपचाप रहते, क्लास में औसत स्टूडेंट थे। टीचर्स को लगता था कि वो कुछ खास नहीं करेंगे। रोवन की पढ़ाई विज्ञान पर केंद्रित थी। उन्होंने न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से 1975 में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री ली। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी किया, जहां उनका थीसिस था सेल्फ ट्यूनिंग कंट्रोल पर। वो पीएचडी भी करने वाले थे, लेकिन एक्टिंग की तरफ मुड़ गए। 2006 में उन्हें ऑक्सफोर्ड का ऑनरेरी फेलो बनाया गया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने से उनकी कॉमेडी में भी एक तरह की सटीकता दिखती है। ऑक्सफोर्ड में ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड रिव्यू ग्रुप ज्वाइन किया, जहां वे स्केचेस लिखते और परफॉर्म करते थे। यही उनकी मुलाकात रिचर्ड कर्टिस, जो बाद में ब्लैकएडर और मिस्टर बीन के लेखक बने, से हुई। उनकी शुरुआत 9 o'clock न्यूज 1979 से 1982 नामक सटायरिकल स्केच शो से हुई, जहां रोवन ने पामेला स्टीफेंसन, ग्रिफ राइस जोन्स और मेल स्मिथ के साथ काम किया। शो इतना पॉपुलर हुआ कि करोड़ों ब्रिटिश दर्शक उनके फैन हो गए। 1981 में लंदन के वेस्ट एंड में उनका वन मैन शो रोवन इन रिव्यू चला, जो उस वक्त का सबसे युवा सोलो शो था। इस सफलता के बाद उन्होंने ब्लैकएडर शो बनाया और अभिनय किया, जिसे उन्होंने रिचर्ड कर्टिस और बाद में बेन एल्टन के साथ मिलकर लिखा। यह बीबीसी का हिस्टोरिकल कॉमेडी सीरियल था, जिसमें एटकिंसन ने एडमंड ब्लैकएडर नामक चालाक, व्यंग्यात्मक और बदकिस्मत किरदार निभाया। रोवन ने मिस्टर बीन्स कैरेक्टर को 1980 के अंत में विकसित किया। पहली बार 1990 में बीबीसी पर मिस्टर बीन सीरीज शुरू हुई, जो बहुत हिट हुई। 1990 से 1995 तक टीवी सीरीज चली, सिर्फ 14 एपिसोड, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों फैंस। मिस्टर बीन के पीक पर एक एपिसोड, द ट्रबल विद मिस्टर बीन, को 1,80,00,000 ब्रिटिश दर्शकों ने देखा। उस समय ब्रिटेन की आबादी के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या थी। लेकिन असली कमाल इंटरनेशनल लेवल पर हुआ। सीरीज में बहुत कम डायलॉग है, बस फिजिकल कॉमेडी, चेहरे के एक्सप्रेशंस और स्लैपस्टिक। इसलिए भाषा की कोई बाधा नहीं। दुनिया के 245 देशों और टेरिटरीज में बिकी और दिखाई गई। 200+ देशों में आज भी चलती है। रोवन एटकिंसन को बेस्ट लाइट एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन मिले। इंटरनेशनल स्तर पर बहुत सारे अवार्ड्स। यूट्यूब चैनल पर 35 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स और बिलियंस में व्यूज। मिस्टर बीन के अलावा रोवन ने कई फिल्मों में भी काम किया। मिस्टर बीन्स हॉलिडे, जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न। Am I ready? No. अब बात उनके आईक्यू की। कई ऑनलाइन सोर्स और मोटिवेशनल पोस्ट्स में दावा किया जाता है कि रोवन का आईक्यू 178 है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुमानित 160 से भी ज्यादा है। दुनिया का औसत आईक्यू 100 के आसपास है, तो ये काफी हाई लगता है। लेकिन ध्यान दें, ये आधिकारिक रूप से कन्फर्म नहीं है। रोवन ने खुद कभी इस पर बात नहीं की, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है। फिर भी उनकी इंजीनियरिंग डिग्री और क्रिएटिविटी से लगता है कि वो बेहद इंटेलिजेंट है।
रोवन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनिए। उन्हें हकलाने की समस्या है, जिसे वो ओवर आर्टिकुलेशन से कंट्रोल करते हैं, जैसे बी साउंड को जोर से बोलना, जो मिस्टर बीन के बी वाले शब्दों में दिखता है। वो कार्स के दीवाने हैं। उनके पास मैक्लारेन F1 जैसी लग्जरी कार थी, जो 2 बार क्रैश हुई। वो रेसिंग भी करते हैं और 1981 से लॉरी ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं। वो फ्री स्पीच के बड़े समर्थक हैं और ब्रिटेन में कुछ कानूनों के खिलाफ कैंपेन किए हैं। 1990 में रोवन एटकिंसन ने मेकअप आर्टिस्ट सुन शास्त्री से शादी की थी। यह शादी फरवरी में हुई थी, जब वे BBC में काम करते समय मिले थे। उनकी शादी 24 साल तक चली और इस दौरान उनके 2 बच्चे हुए। बेन एटकिंसन और लिली शास्त्री। रोवन अभी 71 साल के हो चुके हैं। रोवन एटकिंसन वो कॉमेडियन जिसने साबित किया कि हंसी के लिए डायलॉग की जरूरत नहीं। धन्यवाद देखने के लिए। रोवन एटकिंसन की जॉनी।